पिछले जन्म में आप क्या थे? क्या वाकई आप जानना चाहते हैं? क्या आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं? पिछला या पुनर्जन्म होता है या नहीं? यह सवाल प्रत्येक व्यक्ति के मन में होगा। हो सकता है कि कुछ लोग मानकर ही बैठ गए हैं कि हाँ होता है, और कुछ लोग यह मानते हैं कि नहीं होता है। दोनों ही तरह के लोग यह कभी जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, क्योंकि धर्म ने आपको रेडीमेड उत्तर दे दिए हैं। बचपन से ही मुसलमानों को बताया जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, और हिंदुओं को बताया जाता है कि हाँ पुनर्जन्म होता है। अब बस खोज बंद। धर्म ने सब कुछ खोज लिया है। तुम नाहक ही हो, क्यों परेशान होते हो? तो फ्रीकनेस पर आप सभी का स्वागत है, और आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म से जुड़े हुए कुछ तथ्यों पर, जिसमें हम जानेंगे कि पिछले जन्म में आप क्या थे। यहूदी, ईसाई, इस्लाम जो पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, उक्त तीनों धर्मों के समांतर हिंदू, जैन और बौद्ध यह तीनों धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म एक सच्चाई है। अरब में किसी बच्चे को अपने पिछले जन्म की याद नहीं आती, लेकिन भारत में ऐसे ढेरों किस्से हैं जहाँ की फला बच्चे को पिछले जन्म का याद आ जाता है कि उसके साथ क्या घटनाएं घटी थी। तो आखिर ऐसा क्यों है? विज्ञान इस संबंध में अभी तक खोज कर रहा है, और वह किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, या अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की शिक्षात्मक प्रक्रिया से गुजरती है, अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। उसकी यह भी मान्यता है कि प्रत्येक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, जैसा गीता में कहा गया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। यह जिस कर्म में लिखे गए हैं उसी कर्म में इनकी प्राथमिकता है। आकाश अनुमानित तत्व है, अर्थात जिसको आप पूर्व नहीं कर सकते हैं। वायु देखी नहीं जा सकती है, लेकिन महसूस की जा सकती है, इसलिए अनुमानित तत्व नहीं है। आकाश को अनुमानित तत्व कहना गलत है। खैर, शरीर जब नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश आकाश में ही लीन हो जाता है। वायु में भी वायु समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है। अंत में बच जाती है राख, जो धरती का हिस्सा है। इसके बाद में कुछ अगर बचता है तो वह है आत्मा। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वह एक छठवां तत्व है। और इस एक छठवें तत्व की हम बात करें, हमने कई बार सुना होगा कि मन और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। निश्चित ही मस्तिष्क को मन नहीं कह सकते हैं, तब फिर भी मन क्या है? क्या वह शरीर को नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है? शरीर तो भौतिक जगत का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है। यह मन ही आत्मा के साथ आकाश स्वरूप में विद्यमान रहता है। एक सातवां तत्व भी होता है जो बच जाता है, और उसे कहते हैं हम बुद्धि। बुद्धि हमारा बोध है। हमने जो भी देखा है और भोगा है, वह बोध ही आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इसके बाद एक और अंतिम तत्व है जिसे कहते हैं अहंकार। यह घमंड वाला अहंकार है। स्वयं के होने के बोध को ही अंतिम अहंकार कहते हैं। अहंकार से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। गीता में 8 तत्वों की चर्चा की गई है। उक्त 8 तत्वों को विस्तार से जानना है तो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद पढ़ें, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, और लगभग 1008 उपनिषद हैं। योग में मन, बुद्धि और अहंकार को नाम दिया चित्त। यह चित्त ही चेतना यानी कि आत्मा का मास्टर चिप है। यह मास्टर पेन ड्राइव है जिसमें लाखों जन्म का डाटा इकट्ठा होता रहता है, और आप इसे कुछ भी अच्छा सा नाम दे सकते हैं जो आपको बोध कराए। चित्त की वृत्तियाँ जो कि निरोध तो नहीं किया जा सकता है, किंतु चित्त को समाप्त करना मुश्किल है, और जो इसे समाप्त कर देता है उसे मोक्ष मिल जाता है। तो कैसे जान सकते हैं आप अपना पूर्व जन्म? योग में अष्ट सिद्धि के अलावा अन्य 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से ही एक है पूर्व जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग की साधना करने से व्यक्ति को अपने अगले और पिछले सारे जन्मों का ज्ञान होने लगता है। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योग्याभासी के लिए सरल है। तो कैसे जाने अपना पूर्व जन्म? योग कहता है कि सर्वप्रथम चित्त को स्थिर करना आवश्यक है, तभी इस चित्त में बीज रूप में संग्रहित पिछले जन्मों का ज्ञान हो सकेगा। चित्त में स्थित संस्कारों पर संयम करने से ही पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। चित्त को स्थिर करने के लिए सतत ध्यान क्रिया करना जरूरी है। जब चित्त स्थिर हो जाए, अर्थात मन भटकना छोड़ दे और एकाग्र होकर श्वासों में ही स्थिर होने लगे, तब जाति स्मरण का प्रयोग करना चाहिए। जाति स्मरण के प्रयोग के लिए ध्यान को जारी रखते हुए आप जब भी बिस्तर पर सो जाएं, तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या के घटनाक्रमों को याद करें।
जैसे सोने से पहले आप पूर्व क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं, फिर उसे पूर्व क्या कर रहे थे, इसी तरह स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का कर्म सतत जारी रखते हुए मेमोरी रिवर्स को बढ़ाते जाएं। ध्यान के साथ इसी जाति स्मरण का अभ्यास जारी रखने से कुछ महीनों बाद जहां मेमोरी पावर बढ़ेगी, वहीं नए नए अनुभवों के साथ आपके पिछले जन्मों को जानने के द्वार भी खुल जाएंगे। जैन धर्म में जातीय स्मरण के ज्ञान पर विस्तार से उल्लेख मिलता है। ध्यान के अभ्यास में जो पहली क्रिया संपन्न होती है वह भूलने की है, कचरा स्मृतियों को खाली करने की होती है। जब तक मस्तिष्क कचरा ज्ञान, तर्क और स्मृतियों से खाली नहीं होगा, नीचे दबी हुई मूल प्रज्ञा जागृत नहीं होगी। इस प्रज्ञा के जागृत होने पर ही जाति स्मरण ज्ञान, पूर्व जन्मों का आभास आपको होने लगेगा। तभी पूर्व जन्मों की स्मृतियां उभरती है। सुबह और शाम का 15 से 40 मिनट का विपश्यन ध्यान करना जरूरी है। मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का विकार हो तो जाति स्मरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह प्रयोग किसी योग शिक्षक या अच्छे गुरु से सीखकर ही करना चाहिए। सिद्धियों के अनुभव किसी आम जन के समक्ष बखान नहीं करना चाहिए। योगी की किसी भी प्रकार की साधना के दौरान आहार संयम जरूरी होता है। सम्मोहन क्रिया से जाना जा सकता है कि पूर्व जन्म में क्या हुआ था। ब्रिटेन में भी जब कुछ लोगों को सम्मोहित किया गया तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाएं याद आने लगी। इसी तरह जब ब्रिटेन के एक व्यक्ति को सम्मोहित किया गया था तो उसने बताया कि उसका पूर्व जन्म में नाम रैफल था। माना जाता है कि मनुष्य अगर प्रयास करे तो वर्तमान जीवन से पहले के 9 जन्मों तक के बारे में जान सकता है। हालांकि इसके लिए एक प्रशिक्षित गुरु और कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ती है। भारतीय ऋषियों से सम्मोहन को योग निद्रा कहा जाता है। सम्मोहन की प्रक्रिया आप खुद भी कर सकते हैं। इसे स्व सम्मोहन कहा जाता है। दूसरों के द्वारा भी आप सम्मोहन की स्थिति में पहुंच सकते हैं और इसे पर सम्मोहन कहा जाता है। और तीसरा तरीका है योग, जिसमें त्राटक द्वारा व्यक्ति सम्मोहन की स्थिति में पहुंच जाता है। सम्मोहन के द्वारा आप गहरी निद्रा में पहुंच जाते हैं और अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को जागृत कर सकते हैं। सम्मोहन के अलावा कायोत्सर्ग विधि द्वारा भी पूर्व जन्म को जाना जा सकता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी काया यानी शरीर की चेतना से मुक्त होना पड़ता है। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त रखने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की शरीर की चंचलता दूर होकर शरीर स्थिर होने लगता है। शरीर का मोह और संसारिक बंधन ढीला पड़ने लगता है और शरीर एवं आत्मा के अलग होने का एहसास होता है। इसके बाद व्यक्ति पूर्व जन्म की घटनाओं के बीच पहुंच जाता है। सम्मोहन और कायोत्सर्ग के अलावा पूर्व जन्म की स्मृतियों में प्रवेश करने का एक और तरीका है, वो है अनुप्रेक्षा। जैन परंपरा में बताया गया है कि अनुप्रेक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके प्रयोग से व्यक्ति स्वतः सुझाव और बार बार भावना से पूर्व जन्म की स्मृति में प्रवेश कर जाता है। अनुप्रेक्षा भावांबर निर्बल बनती है, पवित्र चित्त का निर्माण होता है। इसके अभ्यास से ही व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे ज्ञात भी नहीं रहता है कि वह कहाँ है। अतीत की घटनाओं का अनुचिंतन करते करते वह स्मृति पटल पर अंकित होने लगती है और साधक उसका साक्षात्कार करता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। धन्यवाद।